सोन चिड़ैया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारा चहकना शुरू हो जाता था। तुम्हारी चूं चूं की उस आवाज़ से हर रोज मेरी नींद खुल जाती थी। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे अंदर एक माँ, एक बहन और पत्नी दिख जाती थी, जैसे वो आकर कह रही हो, कब तक सोए रहोगे, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उस बस एक कमी थी कि तुम उनकी तरह ये नहीं पूछती थी कि चाय लाऊं तुम्हारे लिए। शायद पूछ भी लेती अगर मैं तुम्हारी भाषा समझ लेता। हाँ, तुम्हारी आवाज़ में मेरे लिए जो अपनापन और स्नेह था वो मुझे दिखता था, समझ आता था। इतने बड़े घर में सिर्फ मैं और तुम ही तो थे, दोनों बिल्कुल अकेले। शायद ये अकेलापन ही था जिसने हमारे बीच एक मूक संवाद को जन्म दिया। आंगन की दीवार के उस छोटे से छेद में तुम्हारा वो घोंसला मुझे बहुत लुभाता था। मेरा मन करता था कि मैं भी उसी में जाकर तुम्हारे साथ रहने लगूं, कि तुम्हारी नज़रों से मैं भी दुनिया देखूं और देखूं कि तुम्हारी नज़रों से दुनिया कैसी दिखती है, वैसे जैसे मुझे नज़र आती है या उससे बिल्कुल अलग। तुम उस छोटी सी दुनिया में कैसे खुश रह लेती थी मेरी चिड़िया। मेरा तो इतनी बड़ी दुनिया में भी दम घुटता है। ऐसा लगता है कि घर की चार दीवारी दिन बिन दिन छोटी होती जा रही है और मैं उनके बीच फिर फंसता जा रहा हूँ। मेरी चिड़िया, तुम मुझसे पूछती थी ना कि मैं तुम्हारी हर बात जान लेता हूँ, कैसे तुम्हारे बिना कुछ कहे तुम्हारे हर परेशानी का समझ जाता हूँ। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी के हर पहलू को बड़े करीब से हुआ महसूस किया। उसने छिपी तलाश, निराश, दुख, तकलीफ, संघर्ष, हार जीत, पाना खोना, सब कुछ मुझे पता होता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुम कब किस तकलीफ से गुजर रही हो। मैं बस तुम्हें हर उस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ जिसे मैंने देखा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा अपना परिवार हो गया, और उदास भी हूँ कि तुम मेरे आंगन को छोड़कर चली गई। मेरा अकेलापन और घर का सन्नाटा तुम्हारे ना होने का एहसास बार बार दिलाता है। मैं अब भी तुम्हारे लिए चावल कुछ दाने रख देता हूँ और बर्तन में पानी भी, उम्मीद में शायद किसी रोज हमारा एक दूसरे के प्रति ये अनकहा लगाव तुम्हें यहाँ फिर से खींच लाए। हाँ, अब मुझे नींद से जागाने कोई नहीं आता। आंगन का वो हिस्सा अब उजाड़ पड़ा है जहाँ तुम कभी चहकती रहती थी। अब इस घर में हर तरफ एक खामोशी है। जाने वाले तो चले जाते हैं अपनी राह पे, अपनी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, पर लोग पीछे रह जाते हैं। उनके लिए ज़िंदगी रुक सी जाती है। कभी कभी बस मेरी निगाहें तुम्हारे घोंसले की तरह चली जाती है, इस उम्मीद में कि किसी सुबह जब मैं सोकर उठूं तो सामने घोंसले में से तुम झांकती हुई दिखाई दे जाओ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।